किसान साथियों नमस्कार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी किसान भाइयों को नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो 2024 स्टार्ट हो गया है। अब ये 2024 में हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे किसान भाइयों को एक बेहतर उत्पादन मिले, इसके लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, गेहूं की फसल, इससे कैसे उत्पादन बढ़ा सकते हैं, कल्ले कैसे बढ़ाना है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा गल्ले उतना ज़्यादा उत्पादन। अब गल्ले के साथ साथ हमको बालियों का साइज भी बढ़ाना है। बालियों के साइज के साथ साथ दाने का साइज भी बढ़ाना है, दाने की क्वालिटी भी हमको बनाना है ताकि भाव में अच्छा बिक सके। मतलब हर जगह हमको मुनाफा चाहिए, उत्पादन भी बढ़ना चाहिए और हमारा जो गेहूं है उसकी क्वालिटी भी अच्छी निकले। ठीक है दोस्तों, खाद और उर्वरक सभी देते हैं, हमारे सभी किसान भाई खाद और उर्वरक देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कहीं कहीं पे 30-35 प्लस उत्पादन लिया जाता है और कहीं कहीं पे 20-22 कुंटल भी उत्पादन नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों? अब जो 20-22 कुंटल जो उत्पादन मिल रहा है, तो वो किसान भाई कहाँ पे गलती करते हैं? और जो किसान भाई 30-35 प्लस उत्पादन ले रहे हैं, तो वो ऐसा कौन सा खाद उर्वरक दे रहा है? देखिए, खाद उर्वरक देने का सही समय क्या है, सही तरीका क्या है और कौन सा खाद और उर्वरक आपको कब देना है, ये आपने यदि समझ लिया तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, आप यदि गेहूं की फसल से एक अच्छा बेहतर उत्पादन चाहते हो तो आज की इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा और गारंटी 101% गारंटी है, आपको एक बेहतर उत्पादन इस बार गेहूं की फसल से मिलने वाला है। एनपीके का फंडा यदि आपने समझ लिया तो और कुछ समझने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने पहले भी बताया है, नाइट्रोजन का क्या काम होता है, फास्फोरस का क्या काम होता है, पोटास का क्या काम होता है और ये हमको कब देना है, कैसे देना है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। लेकिन फिर से मैं आपको बताऊंगा, आपकी यदि फसल 50 दिन की है या 50 दिन के अंदर की है, मतलब 40-42 दिन की है या फिर 50 दिन की है, तो उस समय हम कल्ले बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपकी फसल में यदि बालियां निकल गई है या फिर निकल रही है, तो उस समय हम कल्ले नहीं बढ़ा सकते। उस समय आप सिर्फ बालियों के साइज में ग्रोथ कर सकते हो और दाने की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। ये दोनों काम आप कर सकते हो। अब सुनिए दोस्तों, कल्ले बढ़ाने का क्या फंडा है। काफ़ी किसान भाई परेशान रहते हैं कि कल्ले कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है। क्योंकि काफ़ी जगह पे क्या होता है, हमारे किसान भाई छोटी एज में गेहूं में खरपतवार नाशक दवाइयों का छिड़काव कर देते हैं और दवाइयाँ भी ऐसी लोकल कंपनी की, या फिर काफ़ी जगह पे मैंने ये भी देखा है कि 21 दिन से पहले ही दवाई का छिड़काव कर देते हैं या फिर 30 दिन से पहले ही दवाइयों का छिड़काव कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारी जो गेहूं की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और कहीं कहीं पे तो मैंने गेहूं की फसल जलते हुए भी देखा है। अब देखिए दोस्तों, छोटी एज में यदि आप छिड़काव करोगे तो गेहूं की फसल में कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर आएगा। अब इसके लिए क्या करें? देखिए दोस्तों, पीली यदि आपकी फसल पड़ रही है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हुआ है, तो सबसे पहले तो उसकी जांच कर लीजिए। और इसकी जांच कैसे करना है, इसके बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिटेल में आपको बताया है, वो आप देख लीजिए यदि आपकी फसल पीली हो रही है तो एक सही समय पे दवाइयों का छिड़काव करें दोस्तों। जैसे 2,4-D यदि आप छिड़काव कर रहे हो तो इसका जो सही समय है वो है 35 से 40 दिन। मतलब 35 से 40 दिन के अंदर ही आपको 2,4-D का छिड़काव करना है, मतलब दूसरा पानी लगाने से पहले। और ज़्यादा ही खरपतवार है तो उसी कंडीशन में 2,4-D का आपको छिड़काव करना है। कम खरपतवार है तो कोशिश करिए उसको मजदूर लगा के उखड़ा दीजिए। ये हो गया 2,4-D का फंडा। अब कल्ले कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट में यदि आप कल्ले बढ़ाने के लिए कुछ लेने जाओगे तो सिर्फ दुकानदार का भला होने वाला है। क्योंकि दुकानदार आपको कुछ भी थमा देगा कि भाई ये ले जाओ टॉनिक, इससे बहुत ज़्यादा गल्ले निकलते हैं, तो ले आओगे। पहले ये समझ लीजिए कल्ले बढ़ाने के लिए आपको क्या ज़रूरत है और कौन सा खाद आपको देना है। नाइट्रोजन और जिंक
हमारी इंडियन सोइल में जिंक, मैग्नीशियम, आयरन इन सब की बहुत ज़्यादा कमी अभी कुछ सालों से देखी गई है। जिंक और नाइट्रोजन ये दोनों ही गेहूं में कल्ले बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन तो हम दे ही रहे हैं, मतलब पहला पानी हम लगाते हैं उससे पहले यूरिया का छिड़काव करते हैं, इसके बाद पानी लगाते हैं CRI स्टेज में। दूसरा पानी हम लगाते हैं, पहले यूरिया का छिड़काव करेंगे, इसके बाद हम दूसरा पानी लगाते हैं। तो नाइट्रोजन तो हम दे रहे हैं। अब ये जिंक की कमी भी आपको दूर करना है। वो कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए सिंपल सा फंडा है। एक घोल तैयार करना है आपको और इसमें आपको जिंक सल्फेट 33% वाला लेना है, 500 ग्राम। ध्यान रहे दोस्तों, 33% वाला ही लें, 12% वाला ना लें। इसके साथ फेरस सल्फेट 19% वाला, ये भी आपको 500 ग्राम लेना है। यूरिया 1 kg और चूने का पानी। अब ये चूने का पानी क्यों ले रहे हैं? कैल्शियम के लिए। जो चूने का पत्थर होता है उसमें 30% कैल्शियम होता है। ये आपको यदि नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कैल्शियम के लिए हम चूने का पानी लेते हैं। इसके साथ ही ये pH मेंटेन करने का भी काम करता है। तो ये घोल बना लेना है आपको और छिड़काव करवा दीजिए। 1 एकड़ के लिए ये घोल मैंने बताया है। 1 एकड़ में मतलब 100 लीटर पानी में आपको घोल तैयार करना है और 100 लीटर पानी ही आपका 1 एकड़ में जाना चाहिए। आप तो बोलोगे ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ भी होगी, कल्ले भी बढ़ेंगे। इसके अलावा ये तो हमने कल्ले बढ़ाने के लिए कर दिया है। गोमूत्र यदि आपके पास देसी गाय है तो बहुत अच्छी बात है। देसी गाय नहीं है तो आप और कोई सी जो भी आपके पास गाय है उसका मूत्र आपको लेना है और 1 एकड़ में 100 लीटर मूत्र का छिड़काव करवा दीजिए। भाई साहब, गेहूं मैं बोल रहा हूं आपका इतना बढ़िया उत्पादन निकलेगा यदि आपने ये दोनों काम कर लिए तो। और इसके साथ ही आप गोमूत्र में 1 लीटर नीम ऑयल प्लस करवा दीजिए। ये लगभग 1500 रुपये का पड़ेगा आपका 1 लीटर नीम ऑयल। ये क्यों करवा रहे हैं? ताकि हमारी गेहूं की फसल में कोई रोग धोग ना आए। इसके लिए पहले से ही हम सतर्क हो रहे हैं। उसमें गोमूत्र, और गोमूत्र इसके साथ ही दोस्तों फसल के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। मतलब आपकी फसल ऐसी दिखेगी जो आपने पहले कभी देखी नहीं होगी। गोमूत्र इतना ज़्यादा फायदेमंद है हमारी फसल के लिए। अब ये फ़ायदे कैसे करता है उसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा किसी दिन, लेकिन अभी सिर्फ आपको 100 लीटर गोमूत्र का बंदोबस्त करना है और छिड़काव करना है 1 एकड़ में। और ज़्यादा मिल जाए तो ज़्यादा करवा दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों ये गोमूत्र को आप पानी के साथ भी चला सकते हो। मतलब यदि आप स्प्रिंकलर से चला रहे हो तो स्प्रिंकलर से भी आप गोमूत्र का छिड़काव कर सकते हो अपनी फसल में। और गोमूत्र में आप यदि पुराना कंडा अगर मिक्स कर लेते हो, पुराना कंडा या फिर गोबर, पुराना गोबर बहुत साल पुराना पड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। और यदि ज़्यादा पुराना ना भी हो, 1 आध साल पुराना हो, तो उसको भी आप मिक्स कर ले। इससे क्या होगा, रिजल्ट आपको 2 गुने मिलेंगे। इसको आप पानी के साथ चला सकते हो। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन भाई साहब फसल पे इसके ज़बरदस्त रिजल्ट देखे गए हैं। अब इसके साथ ही हमारे किसान भाई कुछ पूछ रहे थे कि सर ये नैनो यूरिया, नैनो DAP क्या है, इनको छिड़काव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, नैनो यूरिया के बारे में मैंने इससे पहले भी आपको बताया है और पिछले साल इसका मैंने प्रैक्टिकल 1 एकड़ में करके देखा था। नैनो यूरिया का छिड़काव किया था, लेकिन जो बैग वाला यूरिया जो हम छिड़काव करते हैं और उससे जो रिजल्ट मिलता है वो नैनो यूरिया से नहीं मिलता। ये मैंने प्रैक्टिकल करा है दोस्तों। अब आपको मिला हो नहीं मिला हो वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना कोई ख़ास रिजल्ट उसका देखने को नहीं मिला है। अब इसके साथ ही ये नैनो DAP, इसका भी मैंने इस बार 1 एकड़ में छिड़काव करके देखा है। अब इसका रिज़ल्ट क्या है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तक तो मेरे को उसमें कोई ख़ास रिज़ल्ट देखने को उसमें भी नहीं मिला। अब पता नहीं, ये हमारे कुछ किसान भाई बोलते हैं कि इसके बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं, कैसे मिलते हैं वो तो मेरे को समझ में नहीं आया। हो सकता है भैया ये पैसे ऐसे कमाने वाली स्कीम हो, क्योंकि जो DAP हम बुवाई के समय देते हैं उसके रिज़ल्ट कुछ और मिलते हैं और जो छिड़काव करते हैं उसका कोई इतना कोई ख़ास, मतलब जो नैनो DAP है उसका इतना कोई ख़ास रिज़ल्ट मेरे को देखने को नहीं मिलता।
इसके लिए दोस्तों डीएपी का भी एक मैंने फंडा बताया है आपको कि यदि आप बुआई के समय नहीं दे पाए हो डीएपी तो आप उसकी पूर्ति कैसे कर सकते हो, उसका भी मैंने एक अलग से फंडा बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाली वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। देखिए दोस्तों, दवाइयाँ तो आपको ढेरों मिल जाएगी, लेकिन जो घर पे जो दवाइयाँ हैं उनके रिजल्ट और पैसे आपके फिजूल के खर्च नहीं होंगे। मतलब पैसे फिजूल के खर्च क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अभी कोई सी भी दवाई लेने जाओ वहाँ पे 500, 600, 700, 800 इतने से कम की नहीं मिलेगी। और जो घर पे हम जो गौमूत्र वगैरह ये डाल रहे हैं ये फ्री वाली दवाई है दोस्तों, और ये फिकी रही है फोकट। मतलब हम किसी नाले में ही भर रहे हैं इनको, तो इनका यूज़ करिए दोस्तों, फसलों पे यूज़ करिए। इसमें मुनाफा भी आपका बढ़ेगा, फिजूल का खर्च भी आपका बचेगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सबसे पहला काम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और तुरंत आपके पास गेहूं से रिलेटेड जानकारी पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय राम जी